ओम श्री साईनाथाय नमः। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ऐसे इंसान के लिए परेशान रहते हैं, ऐसे इंसान के लिए रोते धोते हैं जिस इंसान को उनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं होती, जो इंसान उनको पलट कर देखता भी नहीं। उसके लिए वो सारा दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ उस इंसान के लिए जो उन्हें भाव ही नहीं दे रहा है, जो उन्हें देखना तक नहीं चाहता, उनके पास बैठना तक नहीं चाहता। और इसमें लॉस पता किसका है? सिर्फ आपका। अगर आप किसी के लिए अपना समय गंवा रहे हो, एक उस इंसान के लिए जिसको आपकी कदर ही नहीं है, तो इसमें घाटा उसका नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लॉस हो रहा है तो आपका, आपके समय का, आपकी फीलिंग्स का। आप खुद को ही परेशान कर रहे हो, उसका कुछ नहीं जा रहा, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और मिलेगा आपको भी कुछ नहीं। क्योंकि जिसको आपकी आज कदर नहीं है ना, वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नज़रों में उसकी सोच आपके लिए वैसी ही बन चुकी है कि आप एक गलत इंसान हो, आप उसके लिए बेस्ट हो ही नहीं सकते। उसने ये सोच लिया है, और जो आपके लिए जैसी धारणा बना लेगा ना, फिर आप उसके लिए हमेशा बेकार हो। चाहे आप कितने भी उसके साथ कुछ भी कर दो, फिर हम सोचते हैं यार मैंने उसके लिए इतना किया, फिर भी उसको मेरी कोई कदर नहीं है। अरे जब उसको शुरू में नहीं हुई तो अब क्या होगी? हाँ, जब स्टार्टिंग में हम उस इंसान से मिलते हैं तो वो हमारी कदर करता है, लेकिन जब उसका ध्यान कहीं और चला जाता है फिर हम उसके लिए बेकार हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि अगर आपने कोई रिश्ता सच्चाई से निभाया है ना, आपने बिल्कुल अपना 100% दिया है ना, तो दिक्कत आगे चलकर उसको ज़रूर होगी, क्योंकि आपको उसने खो दिया। आज आप उसके लिए परेशान हो, धीरे धीरे संभालो अपने आप को। एक चीज़ के लिए इतना परेशान मत हो जिसको आपकी थोड़ी सी भी कदर नहीं है। क्या करोगे उसके पीछे जा कर के? मानते हैं कि दुख होता है, जिसके लिए हम समय निकालते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, दिल से मानते हैं, जब वो हमारी कदर नहीं करता या फिर वो उसका ध्यान कहीं और लग जाता है तो बहुत दुख होता है। आई नो, बहुत दुख होता है, लेकिन करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते ना हम। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है ना, तो उस चीज़ को भूलने की कोशिश करो, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। नहीं भूलता तो उसकी कमियां देखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके दिल में उसके लिए प्यार है, इसलिए आप उसकी कमियां नहीं देखोगे, लेकिन देखोगे तभी उससे दूर हो पाओगे, नहीं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सुसाइड तक करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों भाई? अरे वो एक जो आपका नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जिसका एक से मन नहीं भर सकता, उसका लाख वो कितने लोगों से मिल ले, वो कभी उसकी इच्छा तृप्त नहीं हो सकती। कभी वो इंसान संतुष्टि से नहीं रह सकता, क्योंकि उसको भागने की आदत है। और एक दिन वो भागते 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 खुद ही फंस जाएगा, और ना उसके पास आप रहोगे और ना उनमें से वो लोग जो आज उसके पास हैं। इसलिए कदर उसकी करो जो उस चीज़ के लायक हो। जो लायक ही नहीं है उसकी कदर करके क्या करोगे? खुद को परेशान क्यों करते हो? मिले तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट लाइफ की तैयारी करो। अगर ये फॉर्मूला आपने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया ना, तो फिर आपको कभी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? कभी भी सैड फीलिंग और ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालिक ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, इतना अच्छा इंसान का जीवन मिला है, उसको क्यों हम किसी एक ऐसे इंसान के पीछे गवा दें जिसको वैल्यू ही नहीं है बंदे की? क्यों करना है ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट? नहीं करो। ठीक है? अरे प्यार करना है ना, उस मालिक से करो, वो कभी साथ छोड़कर नहीं जाता। बहुत मुश्किल है लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है? अपनी ज़ुबान पर एक शब्द रखो कि हो जाएगा, और देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि साईं है ना, वो संभाल लेंगे। चिंता नहीं करो। आपके जो मैसेजेस होते हैं, कई बार मेरा दिल दुख जाता है, लेकिन क्या करें, उसको हैंडल करने की कोशिश करो। भगवान ने ज़िंदगी दी है तो कुछ सोच कर दी होगी। एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा वही खोलता है, और खोलेगा भी। ठीक है? हैप्पी रहो, हैप्पी रखो, अपनी सेहत का ध्यान दो। ओके? जय साईं राम। साईं शुभ रात्रि।